नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षक न्यूज। इंदौर में पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट गया है। इसके बाद वह पलट गए थे और कहा था कि मैं मजाक कर रहा था। इस पूरे मामले पर सांसद शंकर लालवानी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी को लेकर भी बयान दिया। शंकर लालवानी ने कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम सौंपेगी उसको वे बखूबी पूरा करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने साफ किया है कि टिकट को लेकर उनकी किसी भी नेता से चर्चा नहीं हुई है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिलाओं को दे जाए। ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली, पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को लाओ। कविता जी तैयार है? अरे बहुत अच्छा। इसमें से बताओ, अगर बाई दी वे प्रधानमंत्री कहे कि हम कौन कौन लड़ने को तैयार है इसमें से, तो बताओ कितने लोग लड़ने के लिए तैयार है लोकसभा? सारी महिलाएं हैं विधानसभा और लोकसभा ने कहा कि वो तो मैंने सिर्फ महिलाएं थी तो मजाक में कहा। मेरे को नहीं फिर बाद में आने के लिए कहा कि मजाक में है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो काम करता हूँ। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर किसी और हाईकमान क्या स्टैंड रहने वाला है? पार्टी जो निर्णय करेगी। आप दिल्ली के हाईकमान से नहीं आपकी मुलाकात हुई? पार्टी जो निर्णय करेगी। मेरी हाईकमान से मुलाकात हुई। देश भर में रिलीज हुई आर्टिकल 370 फिल्म को मध्य प्रदेश में सीएम के द्वारा टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब बीजेपी के द्वारा इस फिल्म को दिखाने की तैयारी की जा रही है। इंदौर में बीजेपी के द्वारा शहर के प्रबुद्ध नागरिक और कॉलेज के प्रोफेसर्स को यह फिल्म दिखाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी टीनू जैन ने बताया कि प्रदेश में सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सकें। इसके साथ ही बीजेपी के द्वारा भी शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और कॉलेज के प्रोफेसरों को यह फिल्म दिखाई जाएगी। इसके लिए बीजेपी के द्वारा कई शो बुक किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा फिल्म दिखाए जाने की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब लोगों को फिल्म दिखाने की बात की जा रही है। ये जो फिल्म बनी है आर्टिकल 370, ये वास्तविकता पे बनी है फिल्म, और देश का प्रत्येक नागरिक इस फिल्म को देखे, ऐसी हम सब उनसे निवेदन करते हैं। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से एक सरकार का परिवर्तन देश में हुआ है, तो सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया। लेकिन जो एक परिवर्तन फिल्म इंडस्ट्री में आया है वो निश्चित रूप से हम सबको देखने को मिलता है। जो कभी इस प्रकार की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, उन्होंने लगातार इन 10 वर्षों में ऐसी फिल्में बनाई हैं। कारगिल हो, उरी हो, तानाजी हो, मणिकर्णिका हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, और अब आर्टिकल 370, ये इस प्रकार की फिल्में हैं जो देश के सच्चाई से जुड़ी हैं, देश की वास्तविकता को बताती है, किस प्रकार के अत्याचार देश में हुए उसके बारे में देश के नागरिकों को उसका बोध कराती हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, कि उन्होंने मध्य प्रदेश में धारा आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री किया। और इसकी मांग भी हमने 24 फरवरी को की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसे उन्होंने स्वीकार करके इस पूरे मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया है। अब आगे हम इस फिल्म को अधिक से अधिक लोग देखें, और विशेष रूप से हमारे ऐसे चिन्हित कार्यकर्ता और शहर के ऐसे गणमान्य जन जिन्हें हम फिल्म दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, कि हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से, और अलग अलग संस्था भी और इनिशिएटिव लेगी और इस फिल्म को दिखाने का पूरा प्रयास है। आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित फिल्म है, जिसका भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरा लाभ उठाना चाहती है। इसको भुनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके चुनाव में वोट कमाने का प्रयास करी। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, कभी भी विषयों पर, मुद्दों पर बात नहीं करती। न तो महंगाई पर बात करेगी, न बेरोजगारी पर बात करेगी, न किसानों पर बात करेगी, न महिला सुरक्षा पर बात करेगी। ये हमेशा या तो धार्मिक मुद्दों पर, या ध्रुवीकरण के मुद्दों पर, या जनता को बरगलाने वाले, भ्रमित करने वाले भावनाओं मुद्दों पर चुनाव लड़ते। यही भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हथकंडा है, जो आर्टिकल 370 फिल्म दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।
साड़ी वॉकेथॉन में पहुंचे मुख्यमंत्री दिव्यांग बहनों को योजना के अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इंदौर में आयोजित साड़ी वॉकेथॉन कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बहनों को योजना अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की। साड़ी वॉकेथॉन में परंपरागत रूप से साड़ी पहनकर हजारों महिलाओं ने शिरकत की और नेहरू स्टेडियम में वॉकेथॉन में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने साड़ी का महत्व बताते हुए कहा कि साड़ी भारतीय परंपरा और भारतीयता की निशानी है। दुनिया की कोई भी स्त्री यदि साड़ी पहनती है तो उसे इंडियन ही समझा जाता है। बांग्लादेश में भी साड़ी पहनी जाती है, लेकिन दुनिया भर में लोग साड़ी को भारतीय परिधान ही मानते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर मध्य प्रदेश भर में आज बहनों को खास करके भारतीय वस्त्र साड़ी के लिए साड़ी वॉकाथॉन का एक बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें 40,000 बहनें सम्मिलित हुई। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। साथ ही साथ दिव्यांग भाई बहनों को यहाँ नियुक्ति देने का कार्यक्रम भी हुआ था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर के हरसिद्धि नाले के किनारे बैठा बुजुर्ग व्यक्ति अचानक नाले में जा गिरा। राहगीरों ने बुजुर्ग को नाले से बाहर निकाला। इंदौर के हरसिद्धि क्षेत्र स्थित एक नाले के किनारे बैठा बुजुर्ग अचानक ही नाले के अंदर गिर गया। इसके बाद बुजुर्ग के द्वारा नाले से निकालने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वह अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाहर निकलने में असफल रहा। लोगों ने उनकी मदद की और कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग आसपास के क्षेत्र का ही रहवासी है, जो एकाएक ही हादसे का शिकार हो गया। मामले में गनीमत रही कि मौके से गुजरने वाले राहगीरों ने मानवता का परिचय दिया और बुजुर्ग को नाले से बाहर निकाला। खजराना क्षेत्र में कार हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला भाई निकला कार चोरी करने वाला चोर। खजराना में जहां घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। कार मालिक ने आसपास के कैमरे देखे तो उसमें एक युवक दिखा। उसकी पहचान खुद के मामा के बेटे के रूप में की। बाद में पुलिस ने उसके पते पर कार की जानकारी निकलवाई, लेकिन पता चला कि कार को मामा का बेटा टोल पर ही छोड़कर भाग गया। वह पूर्व में भी चोरी और अन्य अपराधों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।